एक छोटी सी गांव में गंगा और मंगा नाम की दो दोस्त रहती थीं। गंगा एक सुंदर और स्वस्थ लड़की थी, जबकि मंगा एक अपाहिज लड़की थी। मंगा बचपन से ही पैरों से लंगड़ी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। दोनों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। गंगा हमेशा मंगा की मदद करती थी। वह उसे स्कूल ले जाती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और उसे नहाने में मदद करती थी। मंगा गंगा की मदद के लिए हमेशा आभारी थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा हुआ था। गंगा और मंगा भी मेले देखने गईं। मेले में बहुत सारे झूले और खेल थे। गंगा ने मंगा को झूले में बैठने के लिए कहा, लेकिन मंगा ने मना कर दिया। वह अपने अपंग होने के कारण झूले में बैठने में शर्मिंदा थी। गंगा ने मंगा से कहा, तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम भी एक इंसान हो, तुम भी झूले में बैठने का हक रखती हो। मंगा गंगा की बातों से सहमत हुई और झूले में बैठ गई। वह बहुत खुश थी। उसने बहुत देर तक झूले में झूला। मेले से लौटते समय गंगा और मंगा एक नदी किनारे बैठ गईं। गंगा ने मंगा से कहा, तुम एक बहुत ही मजबूत लड़की हो। तुमने अपने अपंग होने से कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा खुश रहती हो। मंगा ने कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। तुमने मुझे झूले में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगी। गंगा और मंगा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने अपंग होने से नहीं हार माननी चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन एक मुनिवर ने घूमते घूमते गंगा मंगा के गांव आते हैं। गांव में पहुंचकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे उठते हैं और गांव के लोगों से बात करने लगते हैं। मुनिवर लोगों से पूछते हैं, तुम लोग यहां कैसे रहते हो? तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम्हारा जीवन कैसा है? गांव के लोग बताते हैं, हमारे गांव में बहुत गरीबी है। हम लोग खेती करते हैं, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती है। हमें हमेशा अन्न के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुनिवर कहते हैं, तुम लोग अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मुनिवर गांव के लोगों को कुछ शिक्षा देते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गांव के लोग मुनिवर की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। मुनिवर कुछ दिन गांव में रहते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, फिर वे दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। मुनिवर के जाने के बाद गांव के लोग उनकी बातों को याद रखते हैं और उन पर अमल करने लगते हैं। वे मेहनत करते हैं और अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद गांव के लोगों की स्थिति में सुधार होने लगता है। उनकी फसल अच्छी होने लगती है और वे अन्न के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। गांव के लोग मुनिवर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, आपकी वजह से हमारा जीवन बदल गया है। मुनिवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल किया, इसलिए आज तुम्हारी स्थिति में सुधार हुआ है। मुनिवर फिर दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की मदद करते हैं और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। एक दिन गंगा मंगा के घर मुनिवर आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या आज रात को मैं आपके घर रुक जाता हूं? गंगा मंगा बहुत प्रसन्न होती हैं और कहते हैं, जी हां, आप हमारे घर जरूर रुकिए। हम आपके लिए बहुत सम्मान करते हैं। मुनिवर गंगा मंगा के घर रुक जाते हैं। रात को गंगा मंगा मुनिवर को कहानी सुनाने लगती है। मुनिवर गंगा मंगा की कहानियों से बहुत प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं, आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हैं। गंगा मंगा कहती हैं, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। मैं आपको और भी कहानियां सुनती है। मुनिवर कहते हैं, गंगा मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? गंगा कहती हैं, मुनिवर मेरे घर में खाने के लिए। गंगा कहती है, मुनिवर हमारे पास तो 2 दिन की सूखी रोटी है, क्या आप उसे खा पाएंगे? हाँ गंगा, मैं 2 दिन की सूखी रोटी खा सकता हूं। मैं एक साधु हूं और मेरे लिए भोजन की गुणवत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि भोजन का उपलब्ध होना। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार गरीब हैं और तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सूखी रोटी खाने में प्रसन्न हूं।
सूखी रोटी खाकर मुनव्वर उसे रात विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर, ठीक है गंगा मंगा, मैं चलता हूं कहकर गंगा मंगा को एक पोटली देते हैं। यह पोटली में जाने के बाद खोलने तुम्हारी समस्याओं का परिहार मिलेगा, कहते हैं मुनिवर। मुनीर जाने के बाद गंगा मंगा उसे पोटली को खोलते हैं। उसे पोटली में से सोना और हीरे मोती निकलते हैं। वह हीरे मोती बेचकर गंगा मंगा जीवन में बहुत खुश रहते हैं।